राना साहब, इसी पर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। ये जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, फिर ये हुकूमत ने इलाकों को बराह रास्त अमलदारी में लिया और फिर उनकी जगह डेप्यूटी कमिश्नर्स आ गए, लेकिन इख्तियारात वो नहीं है। तो आपकी नज़र में ये भी इशू की वजह बनता है? बहरहाल ये एक एक बड़ी डिबेट है, इसमें बहुत से पहलू हैं, जिसमें से एक पहलू ये भी हो सकता है। देखिए डॉक्टर साहबा, एक तो बात जरा मैं उससे पहले आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी के जो पार्टिसिपेंट्स जाके मिले थे, जो यहाँ पे अब्दुल्ला साहब जिसकी बात कर रहे हैं, जो वहां पे उनको क्लैरिटी चाहिए होती है, वहां के लोगों को जो जाते हैं पार्टिसिपेंट्स और जो जाके चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं या उनके साथ जितने भी वहां पे ऑफिशियल्स होते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, जब Q&A सेशन होता है, जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो वहां पे उनको क्लैरिटी चाहिए होती है। ठीक है जी। सो ये दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स कि वहां पे क्लैरिटी अगर नहीं दे सकती वो एडमिनिस्ट्रेशन या वो चीफ मिनिस्टर या वो प्रोविंस का हेड जो है वो नहीं दे सकता अगर क्लैरिटी, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। एंड वो ये अगर इसके साथ इशू को अटैच किया जाए तो देयर इज अ ग्रेव इररिस्पांसिबिलिटी दैट इज देयर। ठीक है जी। सो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहबा, जो आप बात कर रही है ना पॉलिटिकल वहां पे एजेंट्स होते थे एंड जिस तरीके से वहां पे मैनेज होती थी चीजें, ठीक है, वो जो था, जो मलक थे, जो सरदार थे, जो वहां पे करता धरता थे लोग, वहां पे जिनकी बातों को सुना जाता था, जिनकी बातों का मान रखा जाता था, जिनकी बात मतलब कि एक इशारे पे जो फैसला दे देते थे और देर एंड देन देते थे फैसला। ठीक है, ये जिस तरह हमारा अनफॉर्चुनेटली अदालती निजाम है जो कि ड्रैग करता है और स्ट्रेच करता है, वो लोग इस चीज के आदी नहीं है। वो अपने मलकों के, अपने सरदार के, अपने हेड्स के आदी है, जो वहीं पे पड़ाव डालते थे, वहीं पे सबको इकट्ठा करते थे, वहीं को सब पे बिठाते थे और वहीं पे फैसला करते थे देयर एंड देन, और वो उसको इमीडिएटली। एक और पॉइंट कि ये जो वहाँ की अदालतें हैं पाड़ा चिनार की, उन्होंने कोई 10 केसों का भी फैसला नहीं सुनाया जब से अमल में आए ना, इट्स नॉट अमलदारी में। देखिए ना, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। आप यहाँ पे कहते हैं जनाब कि देखें टेररिस्ट जो है, जो टेररिज्म हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और टेररिस्ट को जब ट्रायल किया जाता है और कोर्ट्स में जाके ट्रायल किया जाता है, तो वो वहां पे जितने मोस्ट ऑफ द जजेस, आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ देम, दे बैक आउट। ठीक है, वो उन टेररिस्ट को वो सजाएं नहीं दे सकते बिकॉज दे आर अंडर थ्रेट। तो आप कैसे वो चीज वहां पे अप्लाई कर सकते हैं उस एरिया में, फाटा में, जहां पे वो आप अदालती निजाम, वहां पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? सो जो पॉलिटिकल एजेंट्स थे वहां पे, जो वो वहां पे कर लेते थे, सरदार कर लेते थे, मलक्स कर लेते थे, वो बैठ के वहां पे चीजें सॉर्ट आउट कर लेते थे और देयर एंड देन वहां पे उनको रिलीफ मिल जाता था, जस्टिस मिल जाता था। यहाँ पे जो जस्टिस डिनाई हो रहा है, तो like you know it's like a अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं टीम। जी राना साहब, अब्दुल्ला साहब जी, राना साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। इट्स जस्ट लाइक अ जंगल जी। सो इसको आप जो है इसको ठीक है, अब्दुल्ला साहब बैठे रहे यहाँ पे, वी नो, एवरीवन नोज कि अब्दुल्ला साहब यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करते रहे, उस वक्त किसी ने सीरियसली लिया नहीं। ठीक है, एवरीवन थॉट कि जी पता नहीं की गल कर रहे हैं या क्यों करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या इसमें हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा नहीं है। इट्स लाइक यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर साइकी। ठीक है, और वो जहां से जिस तरह उनकी ग्रो अप हुई है, जनरेशन पे जनरेशन ग्रो अप हुई है वहां पे, और बॉर्डर है यार, पोरस बॉर्डर है, और वहां पे उस पोरस बॉर्डर को वहां पे उनको अकॉर्डिंगली अगर एड्रेस नहीं किया जाएगा उनकी चीजों को, जो उनकी साइकी है, जो उनका माइंड सेट है, तो वो आप उनको किस तरफ लेके जा रहे हैं? वो जाके इस तरह चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।